हेलो एवरीवन, जैसा कि हर बार बता रहा हूँ, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टाइप बताया था, आज एक और टाइप, फिर नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप, है ना, राइट। इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पहले से बोर्ड पे लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व, और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। अभी तक आपने जितनी भी वर्कशीट्स जो हमने आपको दी है, जो आपने करी है, उसमें देखा होगा कि x और y न्यूमरेटर में थे। अब पहली बार आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें x और y कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, राइट। तो भाई अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से क्या हो गया, करें, डिस्कस करें इसको। चलो करते हैं डिस्कस, है ना। डिस्कस करने के लिए मैं इसमें से एक इक्वेशन ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। जैसे आप ध्यान से देखो, 1/7x, राइट, प्लस 1/6y इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना ये सब मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर भी डाउट है तो प्लीज़ जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं आप उनसे पूछें ज़रूर। हर बार बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं। 6 × 7 42xy मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7x इक्वल्स टू 3। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7x प्लस 6y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 126xy। ओके, अब ध्यान से देखें, मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ताकि मैं कुछ बता सकूँ आपको। यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम मानेंगे 1, यहाँ पर y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम मानेंगे 1, राइट। यहाँ पर x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1, राइट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल के ऊपर पावर है उसको हम 2 मानेंगे, राइट। तो इस वाली टर्म में जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 है, इस वाली टर्म में वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, इस वाली टर्म में 1 इसका 2 है। तो दैट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या हो गई इस एक्सप्रेशन की, हाईएस्ट पावर हो गई 2। तो दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई, 2, राइट। और जैसा हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, अगर डिग्री 2 होती है तो हम उसको बोलेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ में आई आपको बात। मतलब यहां पर वेरिएबल नीचे होने की वजह से क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमारे जो मेथड हैं वो लीनियर के हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसा हमें करना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, राइट। दैट मीन्स हम कुछ करेंगे यहाँ पर ट्रिक लगा के, राइट, इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे और उससे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप समझ गए आप समस्या क्या है। तो समस्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हैं आपको, हमें इसको लीनियर में चेंज करना है, फिर सॉल्व करना है। कैसे देखते हैं, राइट। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये फाइन। चलिए तो मैं इसको रब करता हूँ। ओके, अब आप देखिएगा ये इक्वेशंस हैं। पहला स्टेप हमें यहाँ पर इसको लीनियर में चेंज करना है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है जो आज से पहले नहीं लिखा था, x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, फाइन। इसको हम आगे जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे कि ऐसा लिखने की वजह क्या है। एक सिंपल वजह तो समझ में आ रही है आपको कि नीचे 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सॉल्व ही नहीं होगा,
राइट। एक दूसरी वजह भी है जो हम आगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको यहाँ पर रहने दें, ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, बाय substituting 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v in above system of equations we get, यहाँ पर 1 upon x की जगह आपको u रखना है और 1 अपॉन y की जगह v सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, u अपॉन 7 प्लस v अपॉन 6 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर u अपॉन 2 माइनस v अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, ओके। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू रखता हूं और 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू वी रखता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा। कैसे आया बता देता हूं मैं, देख लें आप, अगर आपको नहीं समझ में आई ये बात। तो 1 अपॉन 7x लिखा हुआ है, तो देखो 1 अपॉन 7x को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 इंटू 1 1, 7 इंटू एक्स 7x, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिखा, u, ऐसे ही बोला हमने 1 अपॉन एक्स की जगह u रखना है, u रख दिया हमने। तो 1 अपॉन 7 इंटू यू अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो कितना आ गया u अपॉन 7। तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, देखो 1 अपॉन 7x u अपॉन 7। इसी तरीके से बाकी टर्म्स भी आ जाएंगी, राइट। जैसे 1 अपॉन y को v लिखेंगे तो v अपॉन 6, जो मैंने बताया, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको कई क्वेश्चंस आएंगे कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल आप सेट रखिएगा, छोटी छोटी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और देखना, शायद आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, मैंने यहाँ पर u लिखा और v के यहाँ पर मैंने इस तरह से सिंबल बना दिया। इसकी भी वजह है, राइट, क्योंकि हम टीचर्स वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर आपने u न्यू लिख दिया और v न्यू लिखते हैं आप, और इस तरह से कर्व नहीं बनाते हैं, तो मैंने बच्चों की कॉपीज़ में देखा है, वो u को लिखते लिखते लिखते, क्योंकि बहुत रफली लिखते हैं, वो v लगने लग जाता है, और जो v है वो क्या लगने लग जाता है, u। ऐसा होता है, हमने देखा है मिस्टेक्स। तो u की जगह v रख देता है, v की जगह u रख देता है। तो हम सेफ्टी के लिए क्या करें, कर्व लगा दें यहाँ पर। तो आप कैसी भी अपनी हैंड राइटिंग बिगाड़ें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये u है और ये v है, और एज ए टीचर सब समझ जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है, ओके। आगे चलते हैं, चलिए पेशेंस के साथ सुनते जाइएगा आराम से। मैं जितना हो सकता है उतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। अब आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने की वजह से अब आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर में चेंज हो गई है। क्वाड्रेटिक थे, इधर लीनियर में चेंज हो गई है। यहाँ पर आप देखो वेरिएबल है पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, राइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, करें। चलिए, तो अभी देखो ना फ्रैक्शंस में दिख रहा है, तो एक काम करें, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन से रिमूव कर दें, एलसीएम ले लेते हैं, कर लें, चलो करते हैं, ओके। कुछ स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो मैं तो बता रहा हूँ, आप नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर लेना, ओके। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, दिख रहा है ना सबको ये, u अपॉन 7 v अपॉन 6, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 42, 6 इंटू 7 42, राइट। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 6u प्लस 7v इक्वल्स टू 3,
ये मैंने इक्वेशन 1 ये वाली लिखी। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, इसमें वही एलसीएम लेते हैं, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6, 2 × 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 5। और इसलिए लिखा है क्योंकि इस सिस्टम को मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट, एज इट इज। तो मैंने और लिख दिया, मतलब इसको साथ में लेके चल रहे हैं, दोबारा और लिख रहा हूँ, राइट। चलिए इसको लेते हैं, ये तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6u प्लस 7v इक्वल्स टू 40 टू द मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 126। इधर आ जाएगा 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 30। अब आप देखो, जैसी इक्वेशन हमें देखने की आदत है ये उस फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वी हैव 3 मेथड्स राइट नाउ। एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। आप तीनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो करिए, आंसर सेम आएगा, राइट। मैं यहाँ पर फॉलो करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले, अभी तक मैंने इक्वेशन को 1 और 2 नाम नहीं दिया था, अब दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले आप वेरिएबल सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया u, राइट। आप कुछ और भी कर सकते हो, है ना, मैंने तो u कर लिया है। अब हमें इसका कोफिशिएंट सेम करना है, जैसे इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका 3 है, ओके। सेम करें, करते हैं। मैंने लिखा मल्टीप्लाई, थोड़ा छोटा लिखा है ना, आप सुनते जाना तो आपको वर्ड्स भी क्लियर होंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट, चलो वी गेट छोड़ते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बोला गया इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। सेम आएगा तो सेम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6u प्लस 7v इक्वल्स टू 126। तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, हर एक टर्म। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6u, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 4v इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई होगा 60। मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने इक्वेशन 1 को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हम चेंज नहीं करना चाहते थे, हमें कोफिशिएंट सेम करना था, पर हमें पता है कि 3 की टेबल में 6 आता है, ओके। तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया, इसको 2 से कर दिया। तब आप देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब हमें ये देखना है क्या इन दोनों के आगे सेम साइन है, यस, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद अगर सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। चलो तो यहां पर लिख भी देता हूं, एंड सबट्रैक्टेड वी गेट, स्टेटमेंट कंप्लीट। तो जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे, सोचो। काउंट करता हूं मैं, 1 2 3 4 5, सोच लिया होगा आपने, राइट। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। साइन चेंज करें, इसके आगे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव,
अब आगे चलते हैं। अब इस साइन को कंसिडर करेंगे, अब इनके साइन से कोई मतलब नहीं है, तो 6u माइनस 6u कैंसिल, 7 प्लस 4 11b। मेरे करने से पहले कर लो आप सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, राइट। 126 माइनस 60 कितना, 66, सही है ना। v इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो तरह का डिवाइड हो जाएगा, 66 अपॉन 11, v इक्वल्स टू 3, सॉरी v इक्वल्स टू 6, 11 इंटू 6 66। तो इस तरह से हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस v की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं हमेशा, हमें इधर आना है, बस इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। ओके, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 2 में कर देते हैं, थोड़ा सिंपल है, इसी में कर देते हैं, राइट। तो बाय substituting the value of v in equation 2, we get equation 2, ये रही भाई, रख देते हैं इसमें 3u माइनस 2 इंटू वी की जगह क्या रख दिया हमने 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 3u माइनस 12 इक्वल्स टू 30। ओके, अब ये 12 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3u ये इधर जाकर प्लस होगा, 30 प्लस 12 सोच लिया होगा आपने 42, सही है। चलिए u की वैल्यू निकाल लेते हैं अब, 42 अपॉन 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12। इस तरह से v और u की वैल्यू आई है। ओके, v और u की वैल्यू आई तो है, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, छोड़ मत देना क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, u v तो हमने एज्यूम किया है, ठीक है, राइट। तो एक बार आप ध्यान से देख लो, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप अच्छे से देखना, फिर मैं रब करके आगे चलूँगा, ठीक है, ध्यान से देखें आप। ओके, आपने देख लिया होगा, ठीक है, राइट। स्लाइड्स जो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके एंड में आपके पास एक स्लाइड भी आएगी जिसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एज इट इज़, फोटो में मिलेगा, आप उसको जूम करके भी स्टेप्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, आप जूम कर लीजिएगा इसको, ठीक है, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। और लास्ट में जो दोबारा करूँगा तो उसका भी आपको स्लाइड मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो वीडियो भी देख सकते हैं, लास्ट में स्लाइड भी देख सकते हैं, ओके। एनीवे, हमने u और v की वैल्यू निकाल ली है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, करना है हमें क्वेश्चन खत्म। चलो भाई करते हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वाला कॉलम में इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर करेंगे, है ना। फर्स्ट कॉलम इरेज हो गया है, यहाँ पर एक मार्जिन बना देता हूँ मैं। चलिए, यहाँ तक तो हो गया था, u v की वैल्यू निकल गई थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब आप देखो, u को हमने क्या माना था, 1 अपॉन x, u की वैल्यू कितनी आई 14। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हम दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। मैथ्स में क्या होता है, जो भी करना होता है दोनों साइड में करना होता है, इक्वल ऑपरेशंस, है ना। तो हम दोनों को इन्वर्स कर देंगे, ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, ओके। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन 14 इक्वल्स टू
x, नीचे 1 नहीं लगाया है, राइट, और इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई 1/14। इसी तरह से हम v के लिए सॉल्व कर लेंगे। v इक्वल्स टू कितना है भाई 6, राइट, और v हमने क्या एज्यूम किया है 1/y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/6। आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप देखो x और y की वैल्यू आपको मिल गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, सॉल्व फॉर x एंड y। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से जो मैंने आपको बताया, उसको करने का तरीका ये है। मैंने स्टेप्स थोड़ी ज़्यादा लिखी है, ओके, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको लग रहा है प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कम कर लेना, ठीक है। जो स्टेप्स ज़्यादा लिखते हैं कई बार तो मिस्टेक्स कम होती हैं। हमारे पास चेक करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होती है तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, ठीक है, राइट, एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।